ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। होली के उपलक्ष्य में आज एक विशेष साधना लेकर आया हूँ, जिसमें सभी लोग कह रहे थे कि गुरुजी कोई लक्ष्मी को, धन को स्थायी करने वाली कोई साधना दो। तो आज क्या है कि मैं लक्ष्मी आबद्ध साधना लेकर आया हूँ। इस साधना को करने के बाद लक्ष्मी जो है वो आपके घर जो है स्थायी रूप से वास करेगी। लेकिन किसी भी घर में लक्ष्मी वास तभी करती है जब उस घर में पूर्ण शुद्धता हो और घर में सभी लोगों के जो स्वभाव हों वो निर्मल हों, अच्छे हों और दूसरों के प्रति भला सोचें। तो ज़्यादा कपटी लोग, ज़्यादा एक दूसरे से कि को गिराने की सोचने वालों के घर में अक्सर धन लक्ष्मी रुकती नहीं है। तो आपने देखा होगा जो ज़्यादातर क्या है कि दरिद्र हैं, तो दरिद्रता का कारण बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग तो अपने जन्मों की दरिद्रता लेकर आते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मुंह से, अपने जो है विचारों से ही दरिद्रता को व्याप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके मुंह से कभी किसी की भलाई नहीं निकलेगी, वो सब हमेशा एक दूसरे की बुराई ही करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कभी धन रुकता ही नहीं है। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन वो धन रुकेगा नहीं, स्थायी नहीं रहेगा। तो लक्ष्मी को स्थिर करना है तो पहले अपने स्वभाव को बदलो। अपने घर में जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करो। अपने रिश्ते नातों को पूर्णतः निभाओ। जो रिश्ते नाते भगवान ने जो खून के रिश्ते दिए होते हैं, वो रिश्ते तो कम से कम उनके प्रति आदर सत्कार रखो और अपने परिवार का निर्वाह करो। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाते हैं उनके घर में लक्ष्मी वास करती है, उनका लक्ष्मी माता पूर्ण रूप से सहयोग करती है। इसलिए क्या है कि कर्म सब करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति जो सद्भावना रखते हैं और अपने परिवार का, समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं और करते हैं, उनके जीवन में बरकत हमेशा ही होती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई सोचते हैं, उनके पास अथाह धन चला जाता है और उनको समझ में नहीं आता कहाँ से आ रहा है और वो उससे लोगों की भलाई कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या है कि बस सिर्फ अपने ही पेट के लिए सोचते हैं और उनके सोचने के बाद दूसरों का बुरा सोचते हैं इनका कैसे व्यापार चौपट हो, ये क्या मतलब, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो द्वेष भावनाएं जब आपने इतनी पाल रखी हैं, तो आप जब दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले आप लोग जो है दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। ये मनुष्य जीवन जो है वो जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद ही हमें सही ढंग से प्राप्त होता है। अर्थात हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद हमें ये जन्म प्राप्त होता है। तो अगर आप जो है इस जन्म का सही प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने परिवार का और समाज का जो है सिर्फ भलाई के बारे में सोचें, ना कि बुराई के बारे में। और जब सोचेंगे तो आपको जो सुकून महसूस होगा, क्योंकि जब कोई किसी के साथ भला करता है तो वो बहुत ही सुखमय होता है, उस सुकून की कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन किसी को रुलाने के बाद में आप सुखी रहने की कल्पना करो, ये तो क्षणिक हो सकता है कि आपको कोई रो रहा है और आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आप रोगे, ये निश्चित रूप से आप बात समझ लें। तो इसलिए क्या है कि अगर हमें लक्ष्मी प्राप्ति करनी है तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हमें लोगों के प्रति जो है सद्भावना की भावना रखनी पड़ेगी। तो अथाह धन दौलत सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लक्ष्मी हमेशा नेक लोगों के पास ही टिकती है। और जो लोग अपने, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने देखा है कि वो बहुत अधर्मी है और उसके पास काफ़ी धन है। तो वो शायद है जो अधर्मी लोग होते हैं वो अपने पूर्व जन्मों की अच्छाइयों का कुछ भोग रहे हैं, लेकिन उनका अंत अक्सर बुरा होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होगा, भला हो ही नहीं सकता। तो लोग ऐसे लोगों को देखते हैं कि अरे ये गलत कर दिया इसने, ये इतना गलत कर दिया, इसके पास पैसा कैसे टिक रहा है। तो वो अपने जन्मों का जो है, जो जन्मों में पुण्य किए होंगे उसने, उसका पुण्य भोग रहा है। और जिस समय उसके वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, उस समय के बाद में वो भी दरिद्र ही पैदा होगा और दरिद्रता का ही जो है उसके साथ में सब चलेगा। और जब तक कि वो सही राह पर नहीं आ जाता, तब तक उसके जीवन में दरिद्रता ही रहेगी। तो हमें उन लोगों को देखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग मतलब अच्छे घर होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, अच्छे व्यवसायी होते हैं,
उनके घर में आप जाओगे तो आपको अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और उनके यहाँ आपको अच्छी सी सुगंध मिलेगी, आपको पूजा पाठ का माहौल मिलेगा और वो आपसे बात भी करेंगे तो इतनी विनम्रता से करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी से बात करके आए। तो जब आपके अंदर ये स्वभाव क्रिएट होगा, ऐसे अच्छे लोगों के तरीके के स्वभाव क्रिएट होंगे, तो ऐसे घरों में तो लक्ष्मी टिकेगी ही। आप कितने भी गरीब हों, लेकिन बेटा पूजा पाठ के स्थान पर साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। आप लैट्रिन करके आ रहे हैं, आप बाथरूम करके आ रहे हैं, आप कैसे भी आ रहे हैं उल्टे सीधे, आप पूजा रूम में प्रवेश कर रहे हैं तो वो सही नहीं होता। इसलिए साफ़ सफाई और पूजा रूम का विशेष आप ध्यान रखें। और वैसे तो पूरे घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए, घर के बाहर भी आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, छत पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो जिनके घर में साफ़ सफाई रहेगी उनके घर में लक्ष्मी वास करेगी ही करेगी। अब मैं जो आपको साधना दे रहा हूँ, इस साधना से आपको आपके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसे विचार आएंगे कि आपको घर साफ सुथरा रखना चाहिए और आपको जो है धन की साधना करेंगे तो आपकी बुद्धि भी जो है उसी के अनुकूल हो जाएगी, जिससे कि आपके धन के मार्ग बने। तो मैं आज आपको जो साधना दे रहा हूँ बहुत ही अचूक साधना है। ऐसी साधनाएं बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि ये एक तरीके की सावर साधना और प्लस वैदिक दोनों को मिलाकर जो ये मंत्र बनाया गया है वो जो सिद्ध है, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र है। इस मंत्र को आप जप करेंगे होली के दिन तो एक दिन में ही ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और इसका प्रभाव जीवन में आप ज़रूर देखेंगे। अगर आप इस साधना को, वैसे तो ये होली के दिन आप इसको पूर्ण करेंगे तो ये होली के दिन एक दिन में ही कंप्लीट होगी, लेकिन अगर आप अन्य दिनों में करते हैं तो किसी भी शुक्रवार से भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन जब आप शुक्रवार से किसी से प्रारंभ करेंगे तो आपको ये साधना 7 दिन करनी होगी। इसमें सामग्री के रूप में जो चाहिए होता है वो काकतुंबी जो होता है, एक मतलब पौधा है काकतुंबी, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, उसको आपको क्या है कि पूजा स्थल में रखना होता है। काकतुंबी आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं काकतुंबी क्या है, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं तो आपको काकतुंबी मिल जाएगा। तो काकतुंबी जो है वो आप उसको क्या करना है, पूजा स्थल में रखना है और एक हकीक माला का प्रयोग करना है और इसमें भोग के रूप में खीर का भोग लगाना है। बाकी आपको पूजा का विधि विधान पता ही है कि आपको एक माला गणेश जी की, दूसरी गुरु की माला और तीसरी माला जो गुरु की माला ओम श्री गुरुवे नमः आप कर सकते हैं। तो या ओम श्री गुरुभ्यो नमः आप मंत्र का जप सब कर सकते हैं। तो इनमें और जो ओम श्री गणेशाय नमः भी कर सकते हैं या ओम गणपते नमः भी का मंत्र भी जप कर सकते हैं। तो एक माला इनकी जप करके उसके बाद में आपको क्या है कि इनकी लक्ष्मी माता की साधना करनी है। तो ये साधना जो है उसमें क्या है कि आपको मैंने बता दिया कि आपको किस किस दिन इसको प्रारंभ करना है। इसमें क्या करना है, काकतुंबी जो है, काकतुंबी में आपको क्या करना है जो है 9 बिंदी लगानी है सिंदूर से, तो उस पर और उसमें खीर का भोग लगाना है। इस प्रकार जो है आपको क्या करना है, पूजा घर में स्थापित कर देना है, दिया बत्ती करना है, सुगंध के लिए जो है आपको अगरबत्तियाँ वगैरह जो भी लगाना, धूप वगैरह, धूप दीप वगैरह लगाएं। और जो है क्या है कि कपूर भी जो है, कपूर से भी आप इसमें दीपक जो लगाएं, कपूर भी जो है जलाएं और माता को समर्पित करें। तो इस प्रकार से आप क्या करें, ये तो आपका जो प्रारंभिक प्रोसेस हो जाता है और इसकी आपको मात्र 11 माला, कम से कम 11 माला इस मंत्र की जप करनी है। छोटा सा मंत्र है, अगर आप चाहें तो 21 माला कर लें, ठीक है, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसके बाद जो है इसमें 11 या 21 माला जप करने के बाद जो है आपको 108 आहुतियाँ कम से कम, यानी एक माला की आपको कम से कम आहुतियाँ देनी हैं। या आप चाहें तो 3 माला भी आप इसकी आहुतियाँ दे सकते हैं। आप अग्नि प्रज्वलित करके खीर से 108 आहुतियाँ दे दें। फिर उसके बाद में जो है आप उसमें घी और शहद से मिलाकर भी आप 108 आहुतियाँ दे दें। तो आप लगभग 1 माला या 3 माला का इसमें जो है हवन कर सकते हैं। तो मैं तो बेटर कहूँगा आपको कि आप कम से कम 3 माला का हवन करें। और इसके बाद जो काकतुंबी है वो आप अपने जहाँ धन रखने वाली जगह उधर रखें या फिर घर में कहीं गाड़ दें।
तो गाड़ देने से क्या है, लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएगी। तो आप बेटर है कि कहीं गड्ढा खोद कर घर के अंदर कहीं पर भी पूरी अपनी बाउंड्री में कहीं पर भी जो है आप उसको काकतुंबी को आप घर में गाड़ दें तो लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। मंत्र जो इसका मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम एम महालक्ष्मी आवे घर में गोड़ मार बैठे हूम फट। मतलब ये वैदिक मंत्र और सावर मंत्र दोनों से मिला जुला मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ओम एम महालक्ष्मी आवे घर में गोड़ मार बैठे हूम फट। इस मंत्र को जो है आप 11 माला या 21 माला जप करें, कम से कम 11 माला और नहीं तो आप 21 माला इसकी जप करें। इससे जो है आपके घर में जो है काफ़ी धन में बरकत होगी। धन संपदा आर्थिक उन्नति के लिए यह प्रयोग बहुत ही अचूक है, ठीक है। तो माला जो है, माला को आप जल में विसर्जित कर सकते हैं और इसके बाद में आप चाहें तो उस दिन या दूसरे दिन जो है आप कुछ कन्याओं को, 9 कन्याओं को आप इसमें क्या है भोग लगाएं या उन्हें 9 कन्याओं को जो है वो भोजन कराएं और जो दक्षिणा वगैरह देनी हो, फल वगैरह के रूप में देने हो तो आप उनको वो प्रदान करें। इससे ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और आपको अपने जीवन में इसकी अनुकूलता अपने आप ही महसूस होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। तो होली के उपलक्ष्य में ये बहुत ही विशेष प्रयोग है और इस प्रयोग को आप ज़रूर करें, आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ऐसे मंत्र आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे और ना ही किसी ने अभी तक आपको दिए होंगे। इस मंत्र को आप जो है इसको जप करें और आप इसकी अनुकूलता को जो है महसूस करें। जय माता दी, जय गुरुदेव, नमः शिवाय।